जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक गरिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन बंधौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊ पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरहिया राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। राम कथा की शुरुआत आज श्री रामचरितमानस जी की आरती से करते हैं। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद वरण पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सरबस सार अंश समंत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की आरती श्री रामायण जी की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। कल हमारा रामचरितमानस से बात पूर्ण हुआ और आज फिर से श्री रामचरितमानस की राम कथा बाबा को हम सुनाने के लिए बैठे हैं महादेव जी के आशीर्वाद से। हमारे यजमान स्वयं खीरेश्वर बाबा, खीरेश्वर माता, खीरेश्वरी माता जी और उनके साथ बहुत सारे लोग महादेव जी की कृपा से उनको हम कथा सुना रहे हैं और बारंबार खीरेश्वर महादेव से यह प्रार्थना कि हे महादेव यह हमारी राम कथा जो कोई भी जिस भी किसी विधि से सुने, आधी सुने, पूरी सुने, थोड़ी सुने, जैसे भी सुने, देर से सुने, जल्दी सुने, जैसे भी सुने, उन सबका कल्याण करिए, उन सबके रोग दुख
ऋण, दारिद्रता आदि सब दूर करिए, सबके ऊपर कृपा करिए और सबके भीतर अपनी सेवा भक्ति प्रदान करिए। भक्त के पास भगवान के अलावा और कुछ नहीं होता है। जैसे कि अंधे की लकड़ी का एक ही सहारा है लकड़ी, वैसे ही भक्त का एक ही सहारा है। भक्त के लिए भगवान डॉक्टर भी है, अधिकारी भी है, बहुत बड़े सेठ भी हैं, स्वामी भी हैं, माता पिता भाई बंधु सेवक सब हैं। यह कथा मुख्य रूप से मूल रूप से तो हम सुंदरकांड की कथा सुना रहे हैं। सुंदरकांड की कथा इसलिए कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर और कथा सुनने वालों के ऊपर सभी के ऊपर पड़े और सबके दुख दूर हो, सबके ऊपर कृपा करिए। लेकिन सुंदरकांड की कथा किष्किंधा कांड के कुछ भाग को लेते हुए बड़ी ही हनुमान जी के बारे में हम जितनी बात कहें, जितने बार कहें, उतना ही कम है। बड़ा अद्भुत स्वभाव है हनुमान जी का और सुंदरकांड इन्हीं हनुमान जी महाराज की सुंदर गाथा है। वास्तव में सुंदरकांड एक भक्त की गाथा है, ऐसे भक्त की गाथा है जिसका आकार बड़ा सूक्ष्म होता है और भगवान की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो बड़ा अद्भुत और विचारणीय हो जाता है। सीता माता की खोज में सारे बानर जगह जगह निकले हुए। जामुन जी महाराज के साथ अंगद जी महाराज, हनुमान जी महाराज, नल नील आदि बहुत सारे बानर सीता मैया की खोज में दक्षिण दिशा की ओर निकले हुए। सबसे पहले तो हमारे सामने कोई एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य प्राप्त कैसे हो इसलिए हम मेहनत करते हैं। इन सारे बानरों के पास लक्ष्य क्या है? सीता ही लक्ष्य। कि यह सीता मिलेगी कहां? बड़े ही मेहनत से, बड़े ही लगन से सारे बानर जंगल जंगल, कंदरा कंदरा, गुफा गुफा सीता मैया की खोज करते हैं, लेकिन सीता माता तो मिलती नहीं। अब स्थिति ऐसी आ जाती है कि इन बानरों को भूख प्यास के नाते, थकान के नाते अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लग रहा है प्राण ही निकल जाएगा। हम सब सोचते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो भगवान सहायता करेंगे और अपने आप काम हो जाए। सही बात। ये बानर भी यही सोच रहे हैं कि हम तो सीता जी की खोज में निकले हैं, तो हमको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? बानरों से चला नहीं जा रहा है और अब गिरे कि तब गिरे। हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये बानर अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी महाराज दौड़ करके एक पहाड़ पर चढ़ गए और पहाड़ पे चढ़ने के बाद चारों ओर देखते हैं तो दूर देख रहे हैं कि एक जगह बहुत सारे जल वाले पक्षी, जल वाले पक्षी का मतलब ऐसे पक्षी जिनका बसेरा जल के आसपास होता है। जल वाले पक्षी मंडरा रहे हैं। तो जब जल वाले पक्षी मंडरा रहे हैं इसका मतलब कि वहीं कहीं आसपास जल भी होगा। यह हनुमान जी की विशेषता है और हनुमान जी की विशेषता से हम सबको सीखना चाहिए। जब हम समस्याओं में उलझे रहे और बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर समस्या समाप्त नहीं हो रही है तो समस्याओं से ऊपर उठ जाना चाहिए। जैसे जंगल में जल के लिए सारे बानर भालू परेशान हैं, तो हनुमान जी इन समस्याओं से ऊपर उठ करके पहाड़ पे चढ़ गए और जब कोई चीज प्रत्यक्ष न दिखे तो तार्किक रूप से उसको देखना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने तर्क के अनुसार देखा कि वहां पक्षी मंडरा रहे हैं, अर्थात वहां जल हो सकता है।
सारे बानरों को हनुमान जी महाराज आगे ले गए और वहां देखा कि एक गुफा है। अब गुफा में प्रवेश करें तो कैसे करें? सारे बानर थके हुए हैं और गुफा के अंदर अंधेरा है। जामुन जी महाराज आगे बढ़े जा रहे हैं, उनके आगे अंगद जी हैं, लेकिन जब गुफा देखे तो अंगद के पैर रुक जाते हैं। अंगद जी कहते हैं, भाई इस अंधेरे गुफे में हम तो नहीं जा पाएंगे, और मेरा तो गुफा से वैसे भी पुराना बैर है। बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध गुफा के कारण ही तो हुई थी कि राक्षस जाके गुफा में छुप जाता है और बाली उसके पीछे, राक्षस के पीछे गुफा में चला जाता है, और सुग्रीव को ऐसा लगता है कि शायद बाली को उस राक्षस ने मार दिया, और गुफा के दरवाजे पे बहुत बड़ा विशाल पत्थर रख के वहां से चले जाते हैं। तो मेरा तो गुफा से पुराना बैर है, तो इस गुफा में हम तो नहीं जाएंगे। तो जहां कोई नहीं जाता वहां हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज की एक विशेषता, उनको किसी पद से, किसी स्थिति से प्रेम नहीं है, उनको भगवान के काम से प्रेम है। भगवान के काम के लिए अगर उनको आगे चलना हुआ तो वो आगे चल जाते हैं, भगवान के काम के लिए उनको सबसे पीछे खड़ा होना है तो सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। जब देखे कोई आगे नहीं जा रहा है तो हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, टोली के आगे आगे चल के गुफा में प्रवेश करते हैं। और जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो क्या देखा कि बड़ा ही सुंदर गुफा है, और उस गुफा में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर है। उस सरोवर में भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं, और सरोवर के किनारे किनारे फलों वाले पेड़ भी लगे हुए हैं। जल वाले पक्षी आते हैं, कलरव करते हैं, फल खाते हैं, जल में स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। सारे बानर इस जल को, इस फल को देख करके बड़े प्रसन्नचित्त हो गए कि जल मिल गया, फल मिल गया, मानो फिर से प्राण शरीर में वापस आ जाएगी। और अभी जल पीने ही वाले रहते हैं, तब तक देखते हैं कि एक बड़ी ही दिव्य सुंदर स्त्री उस गुफा में एक आसन पर बैठ के तपस्या करती है। वो स्त्री इन बानरों को देखती है तो बानर डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई श्राप दे दे, लेकिन वह स्त्री तो मानो इनकी प्रतीक्षा ही कर रही है। बड़ी प्रसन्नचित होती हैं, बानरों को सरोवर में स्नान करने की आज्ञा देती हैं, और उसके बाद अपने पास बिठा के जलपान भी कराती है। वो देवी जिनका नाम है स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा नाम भी देखिए, जो स्वयं प्रकाशित होगा, स्वयं प्रभा। उन देवी ने इन सारे बानरों से कहा कि सीता को तुमने कैसे ढूंढा? सारे बानर कह रहे हैं कि हम गुफा गुफा, कंदरा कंदरा, पेड़ पहाड़, बड़ी मेहनत से चारों ओर भूखे प्यासे रह करके देवी सीता को ढूंढ रहे हैं। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि सीता तो मिली नहीं। तो अगर हम आंख खोल करके सीता को ढूंढ रहे हैं और सीता नहीं मिल रही है, तो फिर किसी दूसरे तरीके से सीता को ढूंढे। सारे बानर कह रहे हैं किस दूसरे तरीके से? वो देवी कह रही हैं, अभी तक तो आंख खोल के ढूंढे, अब आंख बंद कर। मानो बताना चाहती हो कि ईश्वर अगर आंख खोल करके नहीं मिलते हैं तो ईश्वर तो हमारे भीतर ही बैठे हैं, आंख बंद करके ढूंढ लो। भगवान तो हर जगह है, और भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा कभी कभी खुली आंखों से नहीं होती है, बंद आंखों से हो जाती है। सीता अर्थात सुख, और सीता की खोज में तो सब है। रावण भी सीता की खोज में, सीता की खोज में ही तो अकेली सीता को पा करके उठा ले गया। लेकिन यह सीता की खोज जो रावण कर रहा है, यह उचित तो नहीं। सारे बानर जिस
तरीके से सीता की खोज कर रहे हैं, यह राम की आज्ञा से कर रहे हैं। तो अब उन देवी स्वयं प्रभा के आदेश से सारे बानर आंख बंद कर लेते हैं और देवी कहती है कि हम तुम लोगों को वहां पहुंचा देंगे जहां से आगे देवी सीता तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। स्वयं देवी इन बानरों को आशीर्वाद देकर के अपने प्रभु श्री राम के पास चली जाती है और राम जी की आज्ञा से पहाड़ों पे बदरी वन में तपस्या करने चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वही देवी आज वैष्णो देवी के रूप में विख्यात है। सारे बानर जामन जी महाराज आदि अपनी आंख को बंद कर लेते हैं और जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि गुफा से बाहर समुद्र के तट पे सब खड़े बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी कभी कभी अचानक मोड़ आ जाता है, हम चलते रहते हैं किसी और रास्ते से, आगे बढ़ते रहते हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि जीवन की दशा ही हो जाती है। ये सारे बानर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, यह क्या हो गया? अभी तक तो हम लोग गुफा के अंदर थे और अब समुद्र के किनारे खड़े, जैसे लग रहा है कि समस्या और बढ़ गई। हम सबके भी जीवन में ऐसा होता है, समस्या को दूर करने का उपाय करते 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 थक जाते हैं। समस्या कम होने की बजाय ऐसा लगता है कि समस्या और बढ़ती जा रही। अभी तक तो जंगल पहाड़ में ढूंढ रहे थे सीता को, उन देवी ने आशीर्वाद दिया कि हम वहां पहुंचा देंगे जहां से सीता का रास्ता मिलेगा, और यह तो समुद्र, यहां तो रास्ता ही बंद हो गया। और तो और जंगल में तो पेड़ पौधे भी थे, या समुद्र के किनारे तो पत्थर और पहाड़ और रेत, न खाने के लिए कुछ न पीने के लिए कुछ। जल तो अथाह है लेकिन पी नहीं सकते क्योंकि समुद्र का जल तो नमकीन होता है। सारे बानर फिर से भूख प्यास से मरने लगे और भूख प्यास से ज्यादा उनको चिंता सताने लगी। लौट के जा नहीं सकते, बिना देवी सीता को ढूंढे हुए लौट के जाएंगे क्या? मुख लेकर के सुग्रीव के पास जाएंगे और सुग्रीव तो जीवित नहीं छोड़ेंगे, और अगर लौट के नहीं जाएंगे तो यहां जीवित रह नहीं पाएंगे। आगे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा, लग रहा उन देवी ने झूठ बोला हम लोगों से। सारे बानर परेशान हो, अभी परेशान है ही है, तब तक देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गिद्ध वो अब कह रहा है कि आज तो देवता लोग हमको भरपेट भोजन प्रदान कर दिए। गिद्ध किसी जानवर के, किसी व्यक्ति के मरने का प्रतीक्षा करते हैं, किसी को मार के नहीं खाते, इंतजार करते हैं कि वो मर जाए तब खाए। और वो गिद्ध कह रहा है कि ये सारे बानर मरने वाले हैं, हम उड़ तो नहीं सकते, लेकिन आज स्वयं देवताओं ने, स्वयं भगवान ने एक साथ इतना जैसे भोजन दे दिया, क्योंकि ये सारे बानर मरने वाले। उन गिद्ध का नाम है संपाति, और उन गिद्ध की बात सुनकर के सारे बानर और रोने लगते हैं। जब हम गंभीर परिस्थिति में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, तो मानो हमारी शक्ति और कम हो जाती है। जो हमारी कला है, जो हमारी कौशल है, जो हमारे गुण है, जो हमारे सद्गुण है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी बुद्धि है, ये विपत्ति में जैसे साथ ही छोड़ देती है। और अगर हम कहीं नकारात्मक विचार मेरे मन में आ गया तो जैसे बल ही समाप्त हो जाता है। इतने बड़े बड़े वीर बहादुर बानर भी, अंगद जैसे बानर भी उस गिद्ध संपाति की बात को सुनकर के परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें?
करें? यहां रहें तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, लौट के जाएं तो सुग्रीव मार दें, और भूखे प्यासे न मरे या गिद्ध के भय से मर जाएंगे। बचे तो कैसे बचे, क्या करें? सबकी बुद्धि कम पड़ गई, और जब सबकी बुद्धि कम पड़ गई तो हम क्या करें? भगवान के नाम लेने की जिसके भीतर आदत पड़ जाए, यह बहुत अच्छी आदत है। कभी कभी हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं, मुख से भगवान का नाम न ले सकें, लेकिन अगर भगवान के नाम जप की आदत है तो यह सांस चलते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं। अंगद जी महाराज के मन में पता नहीं क्या आया, अनायास ही वह जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने लगे और कहने लगे कि एक गिद्ध जटायु बड़ा भाग्यशाली। जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, रावण से भी युद्ध करने में भयभीत नहीं हुआ। अब वह गिद्ध संपाति जब जटायु का नाम सुना तो आश्चर्यचकित हो गया, रुक गया। क्या जटायु की मृत्यु हो गई है? उस गिद्ध संपाति ने कहा कि राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी, सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिनहि अभय करि पूछे से जाई, कथा सकल दिन ताहि सुनाई। वह संपाति उन बानरों के पास आता है और कहता है, मुझसे डरो नहीं, मुझे पूरी कथा सुनाओ, पूरी बात बताओ कि जटायु की मृत्यु कैसे होती है। राम कथा का प्रभाव देखा। जिन बानरों को लग रहा था कि अब मृत्यु होने वाली है, उन बानरों ने जब राम कथा संपाति को सुनाया, सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविध करनी। यह राम कथा का प्रभाव, बड़े से बड़ा रोग भी राम कथा के प्रभाव से दूर हो जाता है। बड़े से बड़ा कष्ट भी राम कथा के प्रभाव से दूर हो जाता है। दरिद्रता तक राम कथा के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। बुद्धि की जड़ता राम कथा के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। जो काल बना हुआ था संपाति, वह संपाति अब मित्र बना। वह संपाति कहता है कि मुझे सागर के तट तक ले चलो ताकि मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दे सकूं। सारे बानर मिलकर के उस संपाति को सागर के किनारे ले जाते हैं और वहां पे अपने भाई जटायु को तिलांजलि देने के बाद संपाति कहते हैं कि जिन सीता को तुम लोग ढूंढ रहे हो, उन सीता को मैं देख रहा हूं। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत रही। जिन सीता को तुम लोग ढूंढ रहे हो उनको मैं देख रहा हूं। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका है और उस लंका में निरंकुश राजा रावण राज कर रहा है। उसी लंका का एक उपवन, एक बगीचा है अशोक वाटिका। उसी अशोक वाटिका में सीता बैठी सोच रत आई। सीता बड़ी दुविधा में, बड़े सोच में, बड़े दुख में बैठी हुई। वानर सब आश्चर्यचकित हो गए। यह गिद्ध कैसे सीता को देख रहा, हम तो नहीं देख पा रहे। संपाति कहते हैं, मैं देखा हूं तुम नहीं, भगवान बहुत सारे अवगुण दिए हो, लेकिन कोई ना कोई एक गुण तो दिए रहते हैं। गिद्ध के भीतर बहुत अवगुण होता है, लेकिन एक गुण बहुत विशाल होता है। वह गुण और किसी में नहीं। कौन सा गुण? दूर तक देखने की दृष्टि केवल गिद्ध के पास होती है। गिद्ध जितने दूर तक देख लेगा
उतने दूर तक तुम नहीं देख सकते। हे बानरों, मैं सीता को देख रहा हूं, मैं देखूं तुम नाही विदहि दृष्टि पार, बूढ़ भयो न त करते हूं कछु सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी सहायता भी करता हूं। देवी सीता लंका में 100 योजन की दूरी यहां से लंका की है, और जो कोई इस लंका को लांघ करके, जो कोई समुद्र को लांघ करके राम जी के काम के लिए आगे बढ़ेगा, वही सीता का दर्शन करेगा। अब तो समस्या और बढ़ गई। पहले तो पता नहीं था कि सीता कहां है, फिर उन देवी स्वयं प्रभा के आशीर्वाद से ये सारे वानर वहां खड़े हो गए जहां से सीता का रास्ता दिखे। अब गिद्ध संपाति ने बताया कि सीता कहां है, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि सीता और इन वानरों के बीच में बहुत बड़ा समुद्र है। इस समुद्र को पार किया जाए तो कैसे किया जाए? वानरों के पास पंख तो है नहीं, उड़ तो सकते नहीं, तैर करके जा सकते नहीं, आखिर पार करें तो कैसे करें? हम भगवान के समक्ष अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और समस्याएं लगती हैं कि और बड़ी हो गई। अब तो सीता का पता भी चल गया, लक्ष्य का पता भी चल गया, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? संपादी जी कहते हैं कि अरे जो ना गई सत जो जन सागर, घर सुराम ताजमती आगर। कोई व्यक्ति जब साधना करता है, कोई तपस्या करे, तो सबकी तपस्या तो पूरी नहीं होती। लाखों लोग साधना करें, उसमें किसी एक बिरले की ही साधना पूर्ण होती। तो सीता तो साधना है, सीता सुख है। देवी की उपासना सब लोग करते हैं, लेकिन सब देवी तक तो पहुंचते नहीं। कोई एक पहुंच सकता है, तो जो देवी तक पहुंच सकता है कौन? जो इस लंबे समुद्र को लांघ सकता है, वही उन देवी तक पहुंच सकता है। और राम कृपा जिसके ऊपर होगा वही लांघ सकता है। करऊ सो राम काजमती आगर। संपाति कहते हैं कि हे बानरों, परेशान क्यों हो, चिंता में क्यों हो? पापी भी राम का नाम लेते हैं तो सुधर जाते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं, और तुम तो उनके दूत हो। दास दूत तुम तजी कदर आई, राम हृदय धरि करहु पाई। तुम तो राम के दूत हो, राम को अपने हृदय में धारण करो और आगे बढ़ो। भरोसा विश्वास तो ईश्वर पे है, व्यक्ति पे तो नहीं। किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करो, राम पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो और आगे बढ़ो। ऐसा कह करके वह संपाति, जिनको नया नया पंख मिलता है, वह उड़ जाते हैं। अब समस्या और बड़ी हो गई। कोई बार बार विश्वास दिलाए फिर भी विश्वास तो आता नहीं। और भगवान के निकट रहने वालों को भी विश्वास नहीं होता। सत्य बात, जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, उसे कोई जरूरी नहीं कि हम भगवान का काम करने निकले हैं तो भगवान पे अथाह विश्वास हो ही जाए। बिरले किसी को हो पाता है। हम सब हाड़मास से बने हुए हैं, पापी व्यक्ति हैं। अनेक पाप नित्य प्रतिदिन होते हैं, पाप पे पाप, पाप पे पाप। वातावरण ही कलयुग का पापी है। उसके बाद भी भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के समक्ष बैठे हैं। यह प्रभु की महिमा। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी वही लांघ सकता है। यह समुद्र बड़ा खारा होता है, बड़ा भयंकर होता है। यह कष्ट का समुद्र, यह समस्याओं का समुद्र, यह बहुत खारा, बहुत कठिन होता है। इसको लांघ के ही जाया जा सकता है, कूद के ही जाया जा सकता है, डूब के नहीं जा सकते इसको। ये लांघना बड़ी बात है। इसको लांघ जाएं,
भगवान की कृपा होगी तभी लांग जाएंगे। जैसे कोई कीचड़ का गड्ढा हो तो हम कीचड़ के गड्ढे में डूब करके पार नहीं होना चाहते। हम तो चाहेंगे कि एक पैर इधर और दूसरा पैर उधर रखें, लांग जाए। तो कौन लांग सकता है? जिसके ऊपर राम की कृपा होगी। अब संपाति तोड़ के चले गए, लेकिन बानरों की टोली में अब समस्या और बढ़ गई। जरट भयो अब कहाई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब हित विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामवन जी महाराज कहते हैं, अरे तुम लोग चिंतित क्यों हो? तुम्हारी उम्र में जब हम थे और यह राम जी जब वामन के रूप में अवतार लिए थे, और वामन के रूप में अवतार लेकर के जब विशाल स्वरूप धारण किया था इन्होंने, उस समय मैं इन प्रभु की 7 बार प्रदक्षिणा किया था। उभय घड़ी, 2 घड़ी में 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया था। बल इबादत प्रभु बाढ़े हो, सो तनु बरन न जाई। उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिणी धाई। तो तुम लोग तो अभी जवान हो, क्यों समस्या हो? भगवान की कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। सारे बानर चर्चा करने लगे, थोड़ा सा जोश आया, चर्चा कर रहे हैं क्या करें, लेकिन सबको अपना अपना बल याद है। अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि हम चले तो जाएंगे लेकिन आने में समस्या है, आ नहीं पाएंगे। कोई बानर कह रहा है हम चले भी जाएंगे, चले भी आएंगे, लेकिन लंका में करेंगे क्या इसका पता नहीं। कोई कह रहा है आधे रास्ते तक तो हम चले जा सकते हैं, आधे रास्ते के बाद हमको कहीं न कहीं ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। जो कोई समूह का नेतृत्व कर रहा है उसको जामवंत की तरह होना चाहिए। जिसके पास भी नेतृत्व के रूप में जामवंत जी महाराज अगर हैं, तो पूरी की पूरी टोली कभी निष्फल नहीं होती। जामवंत जी महाराज अपने टोली के बानरों को, लोगों को नकारात्मकता का अनुभव नहीं करवा रहे। अंगद जिससे कह रहे हैं, अंगद तुम कह रहे हो तुम चले जाओगे, वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम हर लायक। अंगद कहूं जाओ मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठे कि मिथ वही करनायक। तुम जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन तुम तो सबके नायक हो, इसलिए तुमको भेज नहीं सकते। जामवंत जी किसी के अंदर खोट नहीं देखते, किसी को किसी की कमी नहीं बताते, उचित व्यक्ति को तलाशते हैं। नेतृत्व का काम यही है कि हम अपने लोगों में कमी नहीं देखें। कौन सा काम कौन व्यक्ति कर सकता है, ऐसे व्यक्ति, उचित व्यक्ति की तलाश करें। सारे बांदरों से मिलने, देखने, समझने के बाद जामवंत जी महाराज जान गए कि इसमें से कोई नहीं है जो पार कर सके, इस समुद्र को लांघ सके। लेकिन एक बानर ऐसा है जो इन सारी मंडली से बाहर पत्थर पे बैठा हुआ है और अपने मुख से राम 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 की धुनी रमाया हुआ। वो बानर ऐसा है कि उसके अंदर तो यह भी गुण नहीं है कि उसको अपना नाम तक याद रहे। भगवान की कृपा यही, हमें अपना नाम तक याद ना हो, हमारे अंदर कोई गुण ना हो, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो शायद सबसे बड़े गुणी हो जाए। वह बानर राम 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 कह रहा है और जामवंत जी महाराज उस बानर के पास जाते हैं। कभी कभी कोई समय ऐसा होता है जो अचानक से जीवन ही बदल देता है, और जामवंत जी महाराज का उस बानर के पास चल के जाना सिर्फ उस बानर को ही नहीं बदल दिया, मानो आने वाले इतिहास को भी बदल दिया।
जामवंत जी महाराज उन बानर के पास जाते हैं और जो संबोधन कहते हैं वो बड़ा उचित संबोधन। कहा रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। हे हनुमान, इस समस्या की घड़ी में भी तुम क्यों चुप बैठे? तुम तो बलवान। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी महाराज कहते हैं बलवाना। यह कथा हम अनेक बार सुन चुके हैं, अनेक बार कह चुके हैं, जानते हैं, लेकिन जितनी बार सुने उतनी बार ही नई कथा लगती है। नित्य नव कथा के समान है। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। हमारे अनेक जन्मों में हो सकता है कोई एक जन्म उस बानर का भी हुआ हो, जिस बानर में जामवंत जी महाराज हो, जिस बानर की टोली के नेतृत्व करता जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज हो। हम भी कोई बानर रहे हो, हम देख रहे हो कि जामवंत जी महाराज हनुमान जी के पास जाकर के क्या कह रहे हैं? का चुप साधि रहे हो बलवाना। बलवाना कह दिया, बड़ाई कर दिया, लेकिन वो हनुमान जी जो है उनके ऊपर कोई फर्क है नहीं। वह तो अपने राम 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 में रमे हुए। जामवंत जी महाराज यही चुप नहीं बैठते, आगे कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन पुत्र, तुम्हारा यह शरीर पवन देवता का दिया हुआ है और तुम्हारा बल भी पवन देवता का बल है, अथाह बल। पवन तनय बल पवन समाना। और सिर्फ बल ही नहीं है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अपरंपार तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है, उसके तुम निधान हो। कोई हमारी बड़ाई करे तो अपनी बड़ाई सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। कानों में बड़ाई पड़ी नहीं कि आंख खोल दिए, कौन कह रहा है, बड़े प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में बड़ाई तो स्वामी की होती है। सेवक की कौन सी बड़ाई और सेवक की कौन सी बुराई? बड़ाई तो स्वामी की, और सेवक के कान सदैव अपने स्वामी की बड़ाई सुनने की इच्छा रखते हैं। जब भी सुनना चाहेंगे तो जय किसकी अपनी नहीं, जब भी सुनना चाहेंगे तो अपने स्वामी की जय सुनना चाहेंगे। जामवंत जी महाराज उस सेवक हनुमान की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज तो हिल ही नहीं रहे, वो तो अपना राम 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 कर। नेतृत्वकर्ता को पता होना चाहिए किसको क्या कहना है। जामवंत जी महाराज जान गए कि इनको क्या कहना है, और अगला जो शब्द कहा, अगला जो वाक्य कहा जामवंत जी महाराज ने, उस वाक्य ने ही पूरा संसार ही बदल दिया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान, इस संसार में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो तुमसे नहीं हो सकता? लेकिन यह सुनने के बाद भी हनुमान जी महाराज टस से मस नहीं हुए, राम 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 कर रहे हैं। कहते हैं सुंदर कांड सुनाने के पहले हनुमान जी को किष्किंधा कांड जरूर सुनाना चाहिए, तभी उनको अपने बल का आभास होता है, याद होता है। और यहाँ हम बाबा को कथा सुना रहे हैं, और इस कथा में हनुमान जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज हमारे कथा वहीं से सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मानो उनके सामने जामवंत जी खड़े हो और कह रहे हो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? उसके बाद भी हनुमान जी महाराज हिले नहीं, टस से बस नहीं हुए। वो क्या, राम 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 में जो आनंद है, वह आनंद अपनी बड़ाई सुनने में नहीं। अरे बड़ाई तो मेरे स्वामी की है, मेरे मालिक की है, मेरी कौन सी बड़ाई? सेवक धर्म इतना आसान नहीं होता है। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि सेवक धर्म बड़ा कठिन होता है, और हनुमान जी महाराज ने सेवक धर्म को बड़ा आसान बना दिया।
तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जामवन जी महाराज जान गए कि अब इनको क्या कहना है। वो आगे जामवन जी महाराज कहते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी। जैसे कहा कि राम काज, हनुमान जी महाराज तुरंत खड़े हुए। राम काज, लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के अवतार हैं, लेकिन यह शंकर जी का अवतार अर्थात शंकर जी की शक्ति कब आई हनुमान जी महाराज को? तब जब जामवन जी महाराज कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयों पर्वता कारा। कानों में जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, उसी समय उस बानर के भीतर भगवान शंकर का मानव अवतार हो जाता है। और सुनता ही भयों पर्वताकारा, राम नाम में इतनी शक्ति है कि लेने के साथ साथ अगर हम सुन लें तो पर्वत के समान विशाल हो गए। हनुमान जी महाराज पर्वत के समान विशाल हो गए। और जब पर्वत के समान विशाल हो गए तो उनका रूप कैसा हो गया? जैसा काम वैसी प्रभु की कृपा। राम जी का नाम ही ऐसा है कि काले से काले कर्म वाले को भी सोने के समान उज्जवल बना दे। हनुमान जी महाराज का जो वर्ण हो गया, हनुमान जी महाराज की जो शक्ति हो गई, हनुमान जी महाराज की जो कांति हो गई, उसके बारे में क्या है? कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जलन दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उखारी। जामवंत मैं पूछऊं तोहि, उचित सिखावन दीजऊ मोहि। हनुमान जी महाराज सोने के समान चमकने लगे हो। कनक बरन तन तेज विराज, शरीर उनका इतना विशाल हो गया जैसे पर्वतों के राजा सुमेरु खड़े हो गए हो और सोने के समान दमकने और चमकने लगे हो। भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान के काम को करने के लिए हम आगे बढ़ जाएं, हमको न्योता मिल जाए तो शरीर में चमक वैसे ही आ जाती है। सिंहनाद करके कह रहे हैं कि बताओ जामवंत मुझे क्या करना है, कहो तो इस खारे समुद्र को मैं सोख जाऊं, त्रिकूट पर्वत समेत पूरी लंका समेत रावण को उठा करके राम के चरणों में पटक दूं, क्या करना है? हे जामवंत मुझे बताओ। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजऊ मोहि, जो उचित बात है वह बताओ, मुझे क्या करना है। जामवंत महाराज जी भी हनुमान जी महाराज को जब इस विशाल स्वरूप को देखते हैं तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यह क्या? साक्षात शंकर ही खड़े हो गए हैं। जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधी आई। नहीं नहीं, लंका को उखाड़ करके लाने की आवश्यकता नहीं है। हे तात, बस आप इतना करिए कि लंका जाइए और सीता जी के बारे में पता करके वापस आ जाइए। और जब आप वापस आ जाएंगे तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। उसके बाद हमारे प्रभु श्री राम बांदरों की सेना लेकर के अपने भुजाओं के बल पे रावण को परास्त करके मार करके सीता को प्रेम सम्मान सहित वापस लाएंगे। कपिसेन संग संधारी निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाठोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु सुन हिंजे नर अरुनारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब प्रभु श्री राम जब जाएंगे सेना लेकर के और रावण का वध करके सीता को सम्मान पूर्वक लाएंगे, उनकी यश गाथा को जो उनके भक्त सुनेंगे गाएंगे, उनकी रक्षा त्रिशिरारी अर्थात प्रभु श्री राम स्वयं।
अगर आप जाओगे और लंका सहित रावण को उठाकर पटक दोगे तो भक्तों का क्या होगा? तो काम आपको इतने करना है कि लंका जाकर के सीता का पता लगा करके वापस आ जाना है। भगवान की कथा का यश कीर्ति जो गाएगा प्रभु उसकी स्वयं रक्षा करेंगे। वो राम नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक, जिसका नाम ही सारे कष्टों को दूर कर देता है। ऐसे नील वर्ण वाले श्री राम की कथा जब सुनेंगे तभी सबका कल्याण होगा। तो आप यह ना करिए कि लंका ही उठा लाइए। ये जो हनुमान जी की दशा है, ये जो जामवंत जी की दशा है, ठीक है हम हनुमान नहीं, लेकिन जिसके भीतर भगवान की कृपा हो जाए कोई भी कार्य असंभव नहीं हो। सारे ग्रह नक्षत्र सही हो जाए, अगर भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, एकदम व्यक्ति टूट गया हो, लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, लगे समस्या तो एकदम नाक से भी ऊपर चढ़ गई, अब जीवित नहीं बचेंगे, भगवान की शरण में चले जाइए, भगवान ही रक्षा करेंगे, भगवान ही कृपा करेंगे। इसमें निश्चित रूप से कोई शंका नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है कि भगवान ही रक्षा करेंगे। बाबा आज की कथा इतनी ही। कल आपकी कृपा से सुंदर कांड का पाठ फिर कथा सुनाएंगे। ऐसी कृपा करिए महादेव कि नित नव प्रेम के साथ हम आपकी सेवा भक्ति करते रहें, और यह हमारी राम कथा जो कोई भी जिस भी किसी विधि से सुने श्रवण करें, उसके कानों तक पहुंचे, जिसके घर में भी सुनाई दे, उन सब का कल्याण करिए, कृपा करिए बाबा। यही आपसे मांगते हैं, यही कृपा प्रदान करिए महादेव कि सबके ऊपर कृपा करिए, सबके दुख दरिद्रता को दूर करिए, रोग ऋण को दूर करिए महादेव, ऐसी कृपा करिए। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन बरने हूँ, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर भर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थूरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोखा। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम। ओम श्री राम भज मन, ओम श्री राम, ओम श्री राम भज मन, ओम श्री राम, ओम श्री राम भज मन, ओम श्री राम, ओम श्री राम भज मन, ओम श्री राम,
ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम।